मिथिला के अकाल के अंत की एक भावपूर्ण कहानी है। दिव्य प्रगति और खुशियों की वर्षा मिथिला नगरी उन दिनों एक भीषण संकट से गुजर रही थी। वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। नदियां सूख गई थी और खेत बंजर हो चुके थे। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। राजा जनक, जो एक परम ज्ञानी और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित शासक थे, इस दुख से अत्यंत व्याकुल थे। राजा जनक का संकल्प ऋषियों और ज्योतिषियों ने परामर्श दिया कि यदि राजा स्वयं धरती पर हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न हो सकते हैं। प्रजा के कल्याण के लिए राजा जनक ने अपना राजसी वैभव त्यागा और एक साधारण किसान की तरह स्वर्ण के हल से भूमि जोतना शुरू किया। कड़ी धूप में पसीने से तरबतर राजा जनक जब हल चला रहे थे, तभी अचानक हल का अग्रभाग किसी ठोस वस्तु से टकराया। खुदाई करने पर वहां से एक दिव्य स्वर्ण कलश निकला। जैसे ही राजा जनक ने उस कलश को खोला, उसमें से साक्षात लक्ष्मी स्वरूप एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वरदान स्वरूप वर्षा। जैसे ही राजा जनक ने उस नन्ही कन्या को अपनी गोद में उठाया, आकाश में चमत्कार हुआ। भीषण गर्मी के बीच अचानक काले बादल घिराए। जैसे ही नन्ही सीता के चरण मिथिला की धूल पर बड़ी झमाझम बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती की प्यास बुझ गई, बंजर खेतों में जान आ गई और पूरी मिथिला नगरी खुशियों से झूम उठी। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें न केवल अपनी प्रजा के लिए जीवनदायिनी वर्षा मिली थी, बल्कि एक पुत्री के रूप में जगत जननी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। राम और सीता का मिलन कैसा हुआ? जनकपुरी में भगवान शिव का एक विशाल और भारी धनुष रखा था, जिसे बिना कहते थे उसे हिला पाना भी किसी साधारण मनुष्य के बस में नहीं था। एक दिन महाराजा जनक ने देखा कि बालिका सीता ने खेल खेल में उस भारी धनुष को एक हाथ से उठा लिया और उस स्थान की सफाई कर दी। यह देखकर राजा जनक चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति का रूप है। उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि वे सीता का विवाह उसी से करेंगे, जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा